दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं जिसका सबसे ज्यादा डिमांड 2025 में रहने वाला है। दोस्तों अभी स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये जो है फ्लाईएस ब्रिक्स। तो इस बिजनेस को कैसे आप कर सकते हैं इसके बारे में तमाम जानकारी मिलेगी। और आज से पहले जिनके भी दिमाग में इस तरह का बिजनेस आइडिया आता था तो सोचते थे कि लाखों रुपए की जरूरत इसमें पड़ती है, लेकिन आप यकीन मानिए कि इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए आप मात्र 50 से 60 हजार रुपए में इस तरह के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो तमाम जानकारी आज फ्लाईएस ब्रिक्स के ऊपर रहने वाली है और इसके अलग अलग मॉडल के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले लाइव डेमो आपको दिखाएंगे कि कैसे ये ब्रिक्स तैयार होती है, क्या क्या इसके अंदर रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है और क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहने वाला है। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आज किस बिजनेस आइडिया के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताने वाले हैं? जो बात करेंगे बिल्कुल कचरा से पैसा कमाने की। वो कौन सा बिजनेस है सर? वह फ्लाईएस ब्रिक्स मशीन है। तो ये फ्लाईएस जो है वो कैसे तैयार होता है, क्या रॉ मटेरियल? पहले बता दें कि जितना भी कचरा होता है ना, हाँ, उससे ईंट बनकर तैयार होती है। तो क्या क्या रॉ मटेरियल, मतलब क्या कचरे की जरूरत पड़ती है? इसमें कचरा होती है एनटीपीसी, देख रहे हैं, थर्मल पावर। हाँ, उसका राख। अच्छा, जो डस्ट उसका होता है। डस्ट होता है, राख जलने के बाद जो राख निकलता है तो उसको लोग फ्लाईएस कहते हैं। दूसरा मटेरियल होता है स्टोन डस्ट। जहाँ भी गिट्टी का अति होता है, क्रशिंग किया जाता है, वहां जो उसका वेस्टेज जो होता है, जो डस्ट होता है, वो स्टोन डस्ट हो गया। और तीसरा पार्ट हो गया सीमेंट। तो सीमेंट आपको वैसा सीमेंट चाहिए जो कि आप कहीं रैक उक में लगी हुई है, सीमेंट जम गई या फिर जो भी वेस्टेज सीमेंट होता है उससे ईंट तैयार होती है। तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप लाइव डेमो करके दिखाइए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। बिल्कुल लाइव डेमो करके दिखाएंगे। जैसे अभी ये जो आप लाइव डेमो करके आपने दिखाया, तो इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल आपने पहले मिलाया? देखिए हम लोग तो बराबर बनाते रहते हैं ना, तो इसमें हमारा स्टोन डस्ट नहीं है। अच्छा, इसमें हमारा फ्लाईएस है, हाँ, उजला वाला बालू है, हाँ, और सीमेंट है। अच्छा, ये इन तीन चीजों को मिला के आप जो अभी ईंट तैयार हो रही है, हाँ, वो आपने इन तीनों चीजों को मिलाकर आपने किया है। हाँ, तैयार किया। और ये मशीन सर हम देख रहे हैं कि कोई इसमें कोई ज्यादा ताम झाम नहीं है, बहुत आसानी से इस मशीन को ऑपरेट किया जा सकता है। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे भाई के पास जो है पैसा तो होता है, लेकिन बिजली की समस्याएं होती है। जी बिल्कुल, बिजली तो रहती है, हाँ, लेकिन पैसे की समस्याएं होती है। हाँ, तो सारा चीज कॉम्बो करके आप इस मशीन को आसानी से चला सकते हैं। मशीन जो देख रहे हैं सिंगल फेज 1 HP मोटर से ऑपरेट होती है। 1 HP मोटर, 1 HP की मोटर लगी हुई है, बिल्कुल, उससे ऑपरेट होती है। एक बार आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। आप ये नीचे जो देख रहे हैं, ये इसमें 1 HP का मोटर का इस्तेमाल हुआ है और मात्र 1 HP के मोटर से ये शानदार जो ब्रिक्स है, फ्लाईएस की ब्रिक्स, वो तैयार हुई है। तो सर ये अगर बात करें प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो इस मशीन से क्या प्रोडक्शन मिलने वाला है? इससे प्रोडक्शन आपको 8 घंटे में 1500 से 2000 पीस। एक तो हम ये देख रहे हैं कि ये मशीन जो है फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली इसमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे इसका जो रॉ मटेरियल है वो मैनुअली डालना है और फिर मैनुअली पकड़ के ही वो लोग करते हैं। तो ऐसा मशीन है ना कि यह सालों साल में आपको कभी खराबे नहीं होगा। बिल्कुल, और कोई कॉम्प्लेक्स आइटम इसके अंदर नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं है, एकदम इजी प्रोसेस है इसको चलाने के लिए, ठीक है। और बहुत ही स्मूथ चलती है, देख सकते हैं कि एक अंगुली से इसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। आपने बताया 8 घंटे में 1500 से 2000 ईंट तैयार होगी। ये तो इस मशीन की बात हो गई। इसके अलावा बहुत सारा देख रहे हैं पीछे में भी जो है वो अलग अलग मॉडल आप रखे हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि यह हमारा स्टार्टिंग रेंज है, ठीक है। अच्छा, इस मशीन पे ही बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे लोग जो है मोटा मोटा मुनाफा ले रहे हैं। लोगों को रेट की पता नहीं होती है, इस वजह से मोटा मुनाफा। मेरे पास 0 से हीरो तक की फ्लाईएस की मशीन है, माने मैनुअल टू सेमी ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक पे हम काम नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा उद्देश्य है जितना सस्ता से सस्ता
मशीन जो है वो अपने भाई तक पहुंचा है। क्योंकि जिनको बड़ी मशीन लेनी है, जिनको 20 लाख 25 लाख 50 लाख की प्लांट लेनी है, तो आराम से लाख 2 लाख रुपए खर्च करके वो गुजरात, पंजाब, दिल्ली कहीं से भी ला सकते हैं। लेकिन जिस भाई के पास 85,000 और 70,000 और 1 लाख रुपए है, अगर वो बिजनेस की जानकारी मिल गई, अगर वो विजिट करने के लिए जाते हैं तो पता चलेगा 2 लोग जाते हैं तो 20-25 हजार रुपया खर्चा हो जाता है, चाह के भी मशीन नहीं ले पाते हैं। तो उस स्थिति में आप पास जो है 50,000 से लेकर और 4 लाख रुपए तक की फ्लाई एश की लगभग 20 मॉडल मशीन, 20 तरीके का मशीन हम बनाते हैं। तो अभी जैसे इस मशीन की बात ही कर ले, जैसे आपने बताया सर 8 घंटे में 1500 से 2000 ईंट तैयार होगी। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर दक्षता रहेगी उसके अनुसार प्रोडक्शन निकलेगा। तो देखिए 1500 से 2000 इसलिए बोले हैं जिनका लेबर थोड़ा स्लो होगा, हाँ बिल्कुल, तो 1500 निकालेगा। जो तो लेबर फास्ट पे काम करेगा वो 2000 ज्यादा निकालेगा। तो अमूमन क्या इस पे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहने वाला है? देखिए अमूमन अगर ईंट पे बात करें तो 2 रुपए पीस कहीं आपका मार्जिन नहीं जाएगा। एक ईंट में 2 रुपए का प्रॉफिट है, कहीं नहीं जाना है। और बनाने का क्या खर्च आता है सर? देखिए अलग अलग इलाके पे, अलग अलग एरिया पे जो है अलग अलग उसका कॉस्टिंग आती है। बिल्कुल, जहाँ पे फ्लाई एश सस्ता है वहाँ सस्ता बनता है, जहाँ पे स्टोन डस्ट सस्ता है। लेकिन आप सीधी जान लीजिए कि बेनिफिट जो है 2 रुपया गारंटी है, मिनिमम है इतना। हाँ, यानी आपको 4 रुपए से लेके 5.5 रुपए तक अलग अलग जगह पे इसकी कॉस्टिंग आती है। और बिल्कुल आपने सही बात बताया कि ऑब्वियस बात है कि माल ज्यादा दूर से अगर कोई रॉ मटेरियल लाएंगे तो माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, तो ऑब्वियस बात है कि खर्च जो है वो बढ़ेगा। लेकिन कितना भी कुछ भी अगर कहीं भी बनाते हैं, किसी भी एरिया में बनाते हैं, तो एक पीस पे 2 रुपया कहीं नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। अब ये तो बात हो गई कि मान लीजिए जो 1500 से 2000 ईंट जो तैयार करना चाहे उनके लिए तो ये मशीन होगी। लेकिन कोई माने सर 4000 5000 एक दिन में ईंट तैयार करना है, सब मॉडल है मेरे पास, तो उसके लिए कौन सा मशीन सामने देख रहे हैं स्टॉक में। इससे जो सेम आगे की मॉडल है, हाइड्रोलिक का बन के स्टॉक है। आपको प्रतिदिन लगभग 3000 के आसपास की तैयार करके, ये वाली जो मशीन है ये एक दिन में 3000, मतलब 8 घंटे में 3000 बिल्कुल ये तैयार हो जाएगी। हाइड्रोलिक लगी हुई है बिल्कुल। और आप देख सकते हैं ये सब हाइड्रोलिक वाली मशीनें हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इसके द्वारा ये ईंटें तैयार होंगी। इससे भी आगे मॉडल आपको मिल जाएगा, इधर बन भी रही है जी। और आप देख सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऐसा पैन मिक्सचर है फ्लाई एश का, जो भी हर एक साइज का 3 फीट 4 फीट 5 फीट का अलग अलग पैन मिक्सचर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेबल बन रही है, पेपर ब्लॉक का पूरा सिस्टम है। एक उधर बन रहा है, बन के तैयार है, और ये दूसरा हाँ ये भी तैयार हो रही है। इधर फ्लाई एश की 2 ब्रिक्स 3 ब्रिक्स अलग अलग तरीके का अलग अलग मशीन है। इधर फाइनल स्टेज में है, देख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पेंटिंग वगैरह हो के जो है ये तैयार बचा हुआ है। 3 फीट की मिक्सचर तैयार हो गई है। और यहाँ 3 ब्रिक्स की मशीन है जी। इसकी कैपेसिटी बात करें तो लगभग 4500 निकालती है। 4500 ईंट जो है 8 घंटे में निकालेगा। 8 घंटे में। तो ये क्या ऑटोमेटिक मशीन है सर? ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक मशीन। लोग इसको है मशीन सेमी ऑटोमेटिक, पूरे मार्केट में लोग इसको ऑटोमेटिक करके बेचते हैं। बिल्कुल। ये मशीन नेक्स्ट टाइम इस मशीन का भी डेमो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है मटेरियल वगैरह इसमें डाल के और इसको सही करना होता है। अभी ये फिटिंग बचा हुआ है, और उसके बाद इससे भी ईंट आप तैयार कर सकते हैं। तो इस मशीन से जो है आपको 4500 8 घंटे में ईंट मिलने वाली है। ऐसे ही करके बहुत सारी मॉडल जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे। जब आप यहाँ आकर सामने से चीजों को देखेंगे तो और बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। ये तो सर अलग अलग मॉडल के बारे में भी बात हुई और आपने दिखाया भी, साथ में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो भी आपने दिखाया। अब बात करते हैं ये मशीन जो है कैसे लोग परचेज कर सकते हैं, क्या मशीन लेने का प्रोसेस है? देखिए मशीन लेना है तो सबसे बेहतर है कि आप एक बार कंपनी को विजिट कर लें, आपको बहुत सारी नई जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर आप विजिट करने में सक्षम नहीं है, मान लीजिए आपको 50-60 हजार रुपए की मशीन है और विजिट करने में आपको 5-10 हजार रुपए लग रही है, तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ मशीन हम COD में पहुंचा देंगे। COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी, उनके घर तक पहुंच। सिर्फ आपको GST अमाउंट और ट्रांसपोर्टिंग अमाउंट आपको पहले हमारे कंपनी अकाउंट में डालना पड़ेगा। क्या वारंटी वगैरह सर आपकी कंपनी देती है? यह मशीन तो सालों साल चलने वाली है, इसमें तो वारंटी की जरूरत ही नहीं है कोई। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल की वारंटी दे रही है। बिल्कुल। और कोई इसमें कॉम्प्लेक्स आइटम नहीं दिख रहा, आप सामने से देख सकते हैं, कोई ऐसा चीज आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल खाली लोहे का काम इसमें हुआ है। तो इसीलिए जीरो मेंटेनेंस की एक तरह से मशीन इसको कह सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद क्वालिटी भी देख सकते हैं, इस मशीन ईंट की क्वालिटी भी देख सकते हैं। इसमें चाहे तो आप अपना ब्रांड नेम भी लगवा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, एक बार आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। ये जो सर खाली जगह है, कई बार लोग अपना नाम अलग अलग रखते हैं। बिल्कुल। तो इसके अनुसार यहाँ अपना इसमें आपके हिसाब से हम ब्रांड नेम भी लगाते हैं। तो
जो जिस नाम से बनाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक इसमें बनने लग लगेगा। जाएगी। इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए सर क्या कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है क्या? देखिए, इसकी बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपको पहले तो जीएसटी चाहिए। इसमें कोई प्रदूषण है नहीं, आप प्रदूषण को समाप्त कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे जैसे बड़ा आप कीजिएगा, जो भी होगा ऑन पेपर आपको बता देंगे, ऑन टेबल। कोई पॉल्यूशन की बात आपने कही तो लग गया, तो मैं ये भी पूछ लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज एक चीज देखा जा रहा है कि लाल ईंट से ज्यादा जो क्रेज अभी जो है फ्लाई एश ब्रिक्स का देखा जा रहा है, तो एक तरह से ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है लोगों कहीं भी आप देख लीजिएगा कि सरकारी जो भी काम हो रही है, किसी भी स्टेट में हो रही है, तो उसमें पेपर ब्लॉक और फ्लाई एश काली वाली ईंट का ही यूज किया जा रहा है। हाँ। या सरकार के मेनू में है। बिल्कुल। ठीक है, और अब लोग भी जो है धीरे धीरे इस ईंट की तरफ आ रहे हैं। इसमें क्या फायदा है कि आपको सबसे बड़ी चीज है कि घर बनाते हैं तो 30 से 40% आपका जो खर्चा है वो कम हो जाता है और मजबूती भी होता है। कारण है कि उस लाल वाली ईंट को मैनुअली बनाया जाता है। अगर 1000 ईंट होगा तो हो सकता है 1000 तरीके का है। और इसमें क्या है कि अगर 1 लाख ईंट भी बनाते हैं ना तो एक साइज का बनेगा। दीवार आपको प्रॉपर वे में जो रैया होगा, उसके कारण आपको सीमेंट, बालू और मजदूरी सब कुछ बचेगा। साइज की भी बात सर एक लगे तो अभी कर लेते हैं। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग ईंटों का साइज होता है फ्लाई एश का, तो उसके लिए आप हम पे छोड़ दीजिए। आपको जो साइज की डिमांड होगी वो साइज बना के देंगे, क्योंकि हम खुद बनाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे विप्लव सर, काफी अच्छे से चीजों को इन्होंने फ्लाई एश ब्रिक्स मेकिंग बिजनेस से संबंधित तमाम तरह की जानकारी कोशिश किया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहे, आपके अंदर कोई डाउट है तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ का नंबर दे दिया। आप कॉल करके फ्लाई एश ब्रिक्स मेकिंग बिजनेस से संबंधित तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।